जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं आज की जो क्लास होने वाली है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर में। इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैंने ये पीछे में ये ABCD क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल से पहले क्या करते हैं, वो लिखते हैं ABCD करके, उसके बाद यहाँ पर नंबर देते हैं इस तरीक़ा से, जैसे ये A का 1, ये 2 का, ये 3 का, 4 का, इस तरीक़े से सारे नंबर्स देते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें याद नहीं होती। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसको सिखाने की ओर। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके जो कुछ ऑपोजिट वर्ड होते हैं, ऑपोजिट वर्ड को कैसे याद करेंगे। मैं सारी चीज़ को ट्रिक के माध्यम से और एकदम आसानी से इस चीज़ को समझा दूंगा, और आज के बाद आपको ये चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगा, बस अपना दिमाग को थोड़ा सा खुला रखिएगा। देखिए, जैसे A का हम लोग को पता है कि A का जो सीरियल नंबर होता है वो 1 होता है, B का हम लोग को पता होता है 2 होता है, C का भी पता होता है 3 होता है, D का तो लगभग पता ही है 4। उसी तरीके से अगर लास्ट नंबर देखिएगा तो 26, और Y को बोलेंगे कितना, 25। तो ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हमको याद रहती है, लेकिन उसके बाद जो वर्ड होते हैं ना, सब झुंझुना लोग सब भूल जाता है। ये झुंझुना सब भूलना नहीं है। यहाँ देखिए, A का हो गया 1, B का हो गया 2, C का हो गया 3, 4। E जो है, E को भी हमको लगभग पता ही होता है, E कितना होता है 5। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, F जो होता है ना, ये जो F लिखा है ये बउआ ठो, ये बउआ को करना का है कुछ नहीं, ये F ऐसे है, यहाँ से एगो का कर लीजिए, डब्बा बना दीजिए। जब ये डब्बा बनेगा ना, ये डब्बा बन गया, आप इसको का कर दीजिए, उल्टा दीजिए। जब उल्टा दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीक़ा से आपको दिखेगा, इस तरीक़ा से। यानी कि अब ये कितना बन गया, 6 बन गया। पहले ये जैसा था, इसके ऊपर में डब्बा बनाया, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये क्या दिख रहा है, छेद जैसे दिख रहा है। तो इसी तरीक़ा से ये F क्या हो गया, हमारा 6 नंबर हो गया। G को देखिए, G ऐसे दिख रहा है ना, G को क्या कीजिए, ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए। जब ये लंबा सा पूँछ खींचेगा, ये जो पूँछ है ना, ये पूँछ को जब खींच दीजिएगा नीचे में, यहाँ से को तक था ऐसे लगा दीजिए, तो क्या इस 7 जैसा दिख रहा है रे बउआ सब, बिल्कुल 7 जैसा ये दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेट हमको 7 समझ में आ गया। F आपको बताया कि F क्या होता है, उल्टा करने के बाद ये 6 दिखने लगता है। G को यहाँ से पूंछ खींच देगा तो, और यहाँ से वो तख्ता डाल दीजिएगा। तख्ता समझते हैं, जहाँ पे कुछ रखते हैं उसी को बोलते हैं तख्ता। तो ये 7 हो गया हमारा। H को यहाँ पर देखिए, H कुछ इस तरीक़ा से है। H के ऊपर में एगो ऐसे ही आप लगा दीजिएगा डब्बा, यहाँ पे एगो डब्बा, यानी ऊपरों में एगो लाइन, एगो नीचे लाइन, तो ये पूरा डब्बा कहाँ हो गया, बंद हो गया। और देखने में कैसा लग रहा है जी, ये देखने में लग रहा है कि 8 जैसा, बिल्कुल ये 8 है। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, ये आपका, ये कितना हो गया, 8 नंबर। आई देखिए ऊपर में कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। इसको अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर एगो डब्बा ऐसे लगा देंगे, तो क्या ये 9 जैसा नहीं दिखेगा? कोनो बकलोलो बोल देगा सर ये 9 दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। 9 नहीं दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझाओगे। आगे देखिए, ये जे है ना, ये जैसे हम एगो चीज़ आपको 5 वर्ड हियाँ याद करा देते हैं। जैसे देखिए, ई एगो हियाँ लिख देते हैं, हियाँ लिख देंगे। देखिए, ई जो टी, ई देखिए, ई जो है कितना नंबर में आता है, 5 नंबर में ना, तो 5 लिखे। जे जो है ये 10 नंबर में आता है। ओ जो है ये 15 नंबर। टी जो है ये हो गया आपको 20 नंबर। टी से 20 कैसे याद रखिएगा, देखिए क्रिकेट मैच होते हैं ना, T20 मैच वगैरह सब देखे होंगे, वहाँ पे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो टी से याद रखिएगा 20, टी से याद रखिएगा 20, तो आपको यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट याद हो गया, वो क्या है, 20। उसके बाद वाई जो है, वो वाई कितना में आ जाएगा आपको, 25 नंबर में। यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स जो है आपको नंबर याद हो गए हैं। ए का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया आपको 15, टी का हो गया 20, और वाई का हो गया 25। यहाँ पर आपने 5 वर्ड सीख गए। इसके बाद देखिए, जे आपको समझ में आ गया कि ये 10 नंबर है। के देखिए, के का डंडा कुछ इस तरीक़ा से है। ई जो ई ऐसे दिख रहा है ना, एगो काम करते हैं, ई जो ऐसा है, एगो लाते हैं हथौड़ा, हथौड़ा से इसका मुंह पे कस के मारिए यहाँ पर। ये जब कस के यहाँ पर मारिएगा तो मारते 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 क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे सीधा हो जाएगा। ये जो के जैसा दिख रहा है, एगो तो डंडा है ही ऑलरेडी। ये जो ई आकार जो दिख रहा है ना, ई आकार का जो थुथुर निकला है, ये थुथुर को कस के यहाँ पर मारिएगा तो कैसे हो जाएगा, एगो लंबा डंडा जैसा हो जाएगा। यानी कि ई लंबा डंडा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। बस समझ में आया, ठीक है। के बन गया हमारा 11 नंबर। एल उसी तरीक़े से देखिए, एल कुछ इस तरीक़ा से, अरे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, यानी कि 2 जैसा अगर बना देंगे। क्या ये 2 जैसा दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, 2 जैसा दिख रहा है ना, तो 2, हाँ दिख रहा है। अरे यहाँ पर ऑलरेडी एगो का है, डंडा है, यानी कि एगो डंडा I2 कितना हो जाएगा, 12। एल कितना नंबर में आ गया, 12 नंबर में। एल कितना नंबर में आ गया, 12 नंबर में, ठीक है। के का थुथुर समझ में आ गया। एल को हम यहाँ पर 2 को ऐसे लगा दिए तो पूंछ जैसा, तो ये कितना हो गया, 12। एम को देखिए, ये जो एम वो है ना, बड़ा अकर रहा है। ये एम को हम क्या करते हैं ना, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, दिल जैसा दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसे कर दीजिए। जब ऐसे कीजिएगा तो ये 3 जैसा दिखने लगेगा, ऐसा बिल्कुल। एम ऐसा था, अब इसको ऐसे कर दीजिएगा तो 3 जैसा नहीं दिखेगा। रे ये कोनो बकलोलो बोल देगा यहाँ पर। तो ये 3 जैसा दिखा, यहाँ पर एगो डंडा खींच दीजिएगा तो कितना बन गया, 13। बात समझ में आया।
ये कितना बन गया हमारा 13। एम ऐसा था, इसको उल्टा किए 3 बन गया, और एक डंडा ऐसे खींच दिया, कितना बन गया 13। ये एन देखिए हम लोग 4, देखिए ये एन जो है ना, ये हम लोग 4 कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे बनाते हैं, लेकिन एन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये उल्टा बना रहा है, कुछ इस तरीके से बना रहा है। तो क्या हम इसको 4 मान सकते हैं जी? अरे बिल्कुल 4 मान सकते। ये ऐसे दिखने में उल्टा ऐसे होता है ना, हम लोग जो 4 लिखते हैं तो 4 इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो कुछ उल्टा दिख रहा है, यानी एन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हम इसको क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। यानी कि एगो यहाँ दगी खींच दीजिए, यहाँ एगो 4 लगा दीजिए, कितना बन गया, ये 14 बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। ओ तो पहले याद की इजोटी कितना नंबर में, तो 15 नंबर में सर जी। यहाँ पर देखे ना 5 को वर्ड यहाँ बताए ना, इजोटी, ई वाला इजोटी, ई 5 नंबर, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर, वाई कितना 25 नंबर। इतना तो समझ में आ गया। ओ एन जो हो गया हमारा कितना नंबर हो गया, 40 नंबर। ओ जो हो गया वो कितना नंबर में हो गया, 15 नंबर में। यहाँ देखिए पी, ये तो और आसान है। पी को देखिए, पी ऐसा दिख रहा है, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पी को अगर आप उल्टा कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर एगो डंडा ऐसे खींच दीजिएगा तो क्या 16 नहीं दिखेगा जी? बिल्कुल दिखेगा। हमारा झुंझुना सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए ई 16 हो गया। यहाँ पर देखिए क्यू जो है, ये क्यू को भी हम क्या करते हैं, ई ऐसे खींचा हुआ है, इसको यहाँ पर और एक ऐसा पूँछ खींच देंगे नीचे तो ई 7 जैसा नहीं दिखेगा। जैसे देखिए जी को हम पूँछ खींचे तो यहाँ 7 को तख्ता लगा दिए, और क्यू का भी हम पूँछ नीचे तक खींच दिए, तो ई कितना जैसा दिख रहा है, 7 जैसा दिख रहा है, और एगो यहाँ डंडा ऐसे लगा दीजिए, कितना बन गया, ई 17 नंबर। क्यू कितना नंबर में बन गया, 17 नंबर। अब आर देखिए, ये आर जो है ना, ये ऐसा है। एगो बात बताइए, यहाँ पर एगो दागी खींच लेंगे तो कौन कुछ बोलेगा? कौन कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये कुछ 8 जैसा दिख रहा है का? अरे 8 जैसा दिख रहा है का? तो बिल्कुल बोलिएगा हाँ सर जी ये 8 जैसा दिख रहा है। तो एक काम कीजिए ना, एगो 8, एगो डंडा यहाँ खींच दीजिए, एगो 8 ऐसे लगा दीजिए। ये कितना, आर कितना बन गया, 18 नंबर बन गया। अब आगे देखिए एस, देखिए ये एस कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीक़े से दिख रहा है। एस को अगर हम ऐसे दिख रहा है ना जी, एस को यहाँ पर अगर एक डंडा लगा दीजिएगा तो ये कुछ डब्बा जैसा दिखेगा, यहाँ पर डब्बा जैसा बंद हो गया, तो ये क्या 9 जैसा नहीं दिख रहा है? ये जो है क्या 9 जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो बोलिएगा हाँ सर ये 9 जैसा तो दिख रहा है ना। तो जब 9 जैसा दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर 9 बना दीजिए, कितना बन गया 19। एस कितना नंबर में आ गया जी, 19 नंबर में आ गया। इसी तरीके से टी देखिए, टी कितना में, क्रिकेट वाला 20, टी कितना वाला 20, तो टी से याद रखिएगा कितना हो गया, ये 20 हो गया। यू देखिए, यू के नॉर्मली क्या है, ई एगो यहाँ पर डंडा है, एगो यहाँ डंडा है, तो हम कितना मान लेते हैं इसको ना, 21 मान लेते हैं। कितना मान लिए, 21। भी को हम क्या मान लेते हैं, ई डंडा को आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इसको भी 2 मान लीजिए, तो कितना हो गया हमारा 22। ये डब्ल्यू देखिए, ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ना आपको, इसको भी हमको वही करना है जो हम एम के साथ किए थे। ये ऐसे करके बैठा हुआ है, आप इसको ऐसे ला दीजिए, ऐसे दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए ये उल्टा जैसा दिख रहा है ना, ऐसे, इसको क्या करना है, इसको उल्टा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ठीक है। जब ऐसा बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। जब ऐसा दिखेगा, यहाँ वो डंडा खींच दीजिएगा, कितना बन गया, अच्छा डंडा खींचेगा तो कितना बन गया, 2 बन गया, यानी कितना बन गया ये 23। कितना बन गया ये 23। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखिए एक्स जो है, एक्स कितना नंबर है, ये 24 नंबर होगा कि नहीं होगा। 23 जो है, डब्ल्यू जो है वो 23 नंबर में, तो एक्स कितना नंबर, 24 नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया आपको 24 नंबर। ये एक्स वाई जेड तो आपको एक्चुअल में क्या होता है, इसको ट्रिक को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी कितना होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है और 26 होता है। ये 4 वर्ड तो कम से कम याद कर ही लेंगे आप लोग। 24 हो गया, वाई हो गया 25, एजोटी में तो बता ही दिया वाई कितना होता है 25, और 26 तो आपको पता ही है कितना होता है जेड। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मेरी रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे देखिए ए कितना नंबर में होता है, 1 नंबर में, बी कितना 2 में, सी कितना 3 में, डी 4 में, ई 5 में, एफ का यहाँ पर डब्बा बनाए उल्टा कर दिया, ये हो गया 6, जी का यहाँ पर पूछ खींच दिया, एगो तख्ता लगा दिए, कितना बन गया 7, ई एच जो बना हुआ था इसको दोनों साइड में हम क्या लगा दिए, तख्ता लगा दिए, तो ये कितना बन गया हमारा 8। आई के सामने में यहाँ पर जो एगो डब्बा लगा के बंद कर दिए, तो ये कुछ 9 जैसा दिखने लगा, तो आई हमारा कितना हो गया 9 नंबर। जे हमारा जानते हैं इजोटी, ई से 5, जे से 10, ओ से 15, टी से 20 और वाई से 25। तो यहाँ पर देखिए टी जे जो हो गया हमारा 10 हो गया। के एक डंडा ऐसे खींचा हुआ था, ये जो ये क्रॉस जो था, मतलब ये जो लाइन था, इसको यहाँ पर मारे थोड़ा से तो ये क्या हो गया हमारा सीधा हो गया, तो यानी कि कितना बन गया 11। एल का यहाँ पर एक गोल सा बढ़िया सा सुंदर सा एगो 2 लिख दिए, तो हमारा कितना बन गया एल 12 बन गया। एम कितना बन गया 13। एन का यहाँ पर एम को बताया ना कि एम को क्या किया, हम इसको टेढ़ा कर दिए, तो टेढ़ा करने के बाद ये कैसा 3 जैसा दिखने लगा, तो ये तो हो गया 13। एन
4 जैसा दिखता है, इसको उल्टा कर दिया है 4, तो हम समझ जाएंगे कि कितना है 14। ओ तो पता ही है इजोटी 15। पी कितना है, पी ऐसा था, इसको उल्टा कर दिया तो 6 जैसा दिख रहा है, यानी कि कितना है 16 नंबर। क्यू जो है इसका पूंछ निकला था, इसको और टान दिए नीचे कस के, तो ये कितना बन गया 7 बन गया। आर कितना था, आर का नीचे में से डब्बा बंद कर दिया, तो आर जब डब्बा बंद किया तो कितना हो गया 18। इसी तरीके से एस जो था, एस के ऊपर में एगो लाइन खींच दिए तो 9 जैसा दिखने लगा, तो हम मान लिए कि कितना है 19 है। टी जो जानते हैं क्रिकेट 20, यू 21 मान लिए, भी जो है 22, डब्ल्यू को भी उल्टा किए तो 23, एक्स 24, वाई 25, जेड कितना हो गया 26। आई होप ये चीज़ें आप अगर नोट डाउन किए होंगे और समझे होंगे तो आपको आज के बाद अल्फ़ाबेट के कोई भी नंबर्स अगर बोले जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब हम समझेंगे कि कुछ ऑपोजिट वर्ड। देखिए ये जितने भी चीज़ें बता रहे हैं, अगर ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए तो आने वाले जो कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फ़ाबेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा। मैं इसको कुछ चलते हैं, अभी ऑपोजिट वर्ड देखते हैं। चलिए ये साफ हो गया बोर्ड, अब हम करते हैं ऑपोजिट वर्ड, लिखते हैं। देखिए ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। चलिए ए का ट्रिक देखते हैं, इसको हम ट्रिक से माध्यम से हम लोग याद करेंगे। देखिए कैसे याद होगा। ए का तो पता है, ए का अगर हम ऑपोजिट बोलेंगे तो ए का ऑपोजिट कितना होगा, जेड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ए हो गया आपका जेड। बी को याद रखिए ना बॉय से, बी फॉर बॉय, तो बी फॉर बॉय हो गया आपको कितना ओ वाई। ये जो वाई दिख रहा है ना, बी का उल्टा हो गया क्या वाई, बी का उल्टा क्या हो गया वाई, यानी कि बी का ऑपोजिट क्या बोलेगा वाई। बॉय से याद रखिएगा। सी से याद रखिएगा क्या चीज़ कॉक्स। अब देखिए ये जो लास्ट दिख रहा है ना एक्स, सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि क्या हो गया कॉक्स। कॉक्स सिरप होता है ना एक ठो, कॉफ सिरप होता है कि कॉक्स सिरप होता है पता नहीं, वही यहाँ पे क्या हो गया कॉक्स हो गया। तो कॉक्स जो है ये जो लास्ट देख रहे हैं एक्स, ये क्या हो गया सी का उल्टा हो गया एक्स। डी फॉर याद रखिएगा डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन। ये जो डब्ल्यू दिख रहे हैं ना, ये जो डब्ल्यू दिख रहा है, ये डी का उल्टा क्या बोलेंगे डब्ल्यू, डी का उल्टा क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है। अब ई से याद रखिए, ई से क्या याद रखेंगे जी, ई से हम लोग याद रखते हैं ना वो जो नंबर सिस्टम पढ़े ना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारा चीज़, तो हम इसको इवन रख देते हैं। तो इवन अगर रखिएगा ई वी ई एन, तो हमारा जो इसका ई का जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी। ई का ऑपोजिट क्या होगा भी। एफ से याद रखिए, अब देखिए एफ से याद रख सकते हैं एफ यू यू, फू बोलते हैं ना, फू करते हैं ना, वही यहाँ पर फू दिया है। या फिर इसको ऐसे याद रखिए उफ बोलते हैं ना, बड़ा गर्मी है उफ, बड़ी गर्मी, तो ये हो गया आपको उफ। यहाँ पर क्या हो गया फू से याद रखिए, चाहे उफ से याद रखिए, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया यू हो गया, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू। जी से याद रखिए GTA गेम, GTA, ये GTA का होता है तो गेम होता है, गेम खेलते हैं ना मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर में, तो वो हो गया आपको GTA गेम। तो जी से याद रखिएगा, इसका उल्टा क्या हो गया टी। उसी तरीक़े से एच से याद रखिएगा हाई स्कूल, स्कूल पढ़े हैं ना, अरे स्कूल पढ़े हैं ना, तो स्कूल में HS नाम का एगो चीज़ होता था, HS बोला जाता था हाई स्कूल। तो हाई स्कूल आपको हो गया, इसका सही क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा इसकी एच का एस, यानी कि इसका जो एच का अगर पूछेगा जो उल्टा का होता है बुआ, तो बोलिएगा हाई स्कूल, हाई स्कूल में एस क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है एच का, चाहे एच का ऑपोजिट पूछेगा एस का ऑपोजिट एच। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा HS। आई से याद रखिएगा क्या चीज़, वो जो ट्रेन में बैठते हैं छिक छिक छिक, वो वाला है इंडियन रेलवे, तो इसको याद रखिएगा इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। आई का पूछेंगे कि भाई बुआ लोग बताओ ये चीज़ कि आई का उल्टा क्या होता है, तो आई का उल्टा आर होता है। आई का उल्टा क्या होता है, तो आई का उल्टा आर होता है। इसको याद कैसे करेंगे, इंडियन रेलवे से। आगे देखिए जे फॉर क्या होगा, जंगली क्वीन, देखे ना टार्जन जैसा, तो ही हो गया जंगली क्वीन, ये हो जाएगा जंगली क्वीन। अब पूछेगा सर जी इसका उल्टा क्या है, तो जे का उल्टा होता है क्यू, तो यहाँ पर क्यू याद कर लीजिएगा जंगल क्वीन, ठीक है। ये क्यू लिख दिए जी, एन लगा दिए क्वीन। के से याद रखें, पी के मूवी देखे हैं, पी के या सी के जो भी है, पी के याद रखें, पी ही उल्टा होता है, तो पी के मूवी हो गया। देखिए के का उल्टा क्या हो गया पी, के का उल्टा क्या हो जाएगा पी, ठीक है। पी के बोलिए चाहे के पी बोलिए, ठीक है, चाहे पी के बोलिए। तो एक अगर पूछेंगे के का उल्टा क्या होता है, तो पी का उल्टा क्या होता है, तो के। एल का याद रखिएगा लव, बड़ा हंसी आ रहा होगा अभी, लव बोल दिए सर जी, हाँ, ये लव जो है ना, एल का उल्टा पूछेंगे क्या होता है, तो एल का याद रखिएगा ओ। एल का क्या याद रखिएगा ओ, एल का उल्टा होता है ओ। एम का याद रखिएगा एन, बात ख़त्म। दो चीज़ समझ गए यहाँ पे। एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स कितने होते हैं,
एक याद रखें ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा आधा हिस्सा हुए पर ख़त्म कोडिंग डिकोडिंग का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि ए का उल्टा होता है जेड, बी का बॉय याद रखेंगे, इसका उल्टा होता है वाई, सी से C4 क्या हो जाएगा कॉक्स, यानी कि एक्स जो होगा सी का ऑपोजिट होगा, D4 होता है डाउन, डी का ऑपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, या डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, ई का ऑपोजिट क्या होगा इवन, मतलब सॉरी ई का जो ट्रिक है वो क्या है इवन, इसका क्या हो जाएगा उल्टा भी, यानी कि ऑपोजिट क्या हो जाएगा ई का भी। एफ का जो आपको ट्रिक वो है, मतलब कि ट्रिक जो है वो है फू, इससे याद रखिएगा यू क्या है इसका ऑपोजिट वर्ड। G4 याद रखिएगा GTA गेम, तो GT जो T है वो T क्या हो जाएगा G का ऑपोजिट हो जाएगा, चाहे T का ऑपोजिट G हो जाएगा। H4 याद रखिएगा हाई स्कूल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए I4 होता है इंडियन रेलवे, तो I से याद रखिएगा इसका ऑपोजिट क्या होता है, तो R होता है। यहाँ पर देखिए J4 याद रखिएगा जंगली क्वीन, तो Q क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। K4 याद रखिएगा PK, ठीक है, क्या हो जाएगा K का ऑपोजिट क्या हो जाएगा P। L का ऑपोजिट होगा लव, मतलब सॉरी ऑपोजिट नहीं होता है, L का मतलब जो ट्रिक है वो है लव, और L का ऑपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा O। इसी तरीके M का उल्टा अगर पूछा जाएगा तो M का उल्टा क्या हो जाएगा ऑपोजिट क्या होगा N, या N का ऑपोजिट क्या हो जाएंगे M। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं ये कितना कारगर और कितना अच्छे से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए चलिए देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। जैसे कि आप अगर जाइएगा ना, हम यूथ रीजनिंग को मैं यहाँ पर मतलब जो चैप्टर से मैं उसको वहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप अगर नहीं देख रहे हो तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जरूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर जो है मिलेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं 3 चैप्टर दिखा रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसमें उतना नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, जब मैं क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस सेट डालूंगा ना, और वहाँ पर जब क्वेश्चन करवाऊंगा, जब धुआं करेंगे वहाँ पर पकड़ के बढ़िया से, तब आपको वहाँ पर पता चलेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको हमें जो पता है कि अब मैंने इतना जो आपको अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर्स करवाएं, इसके अलावा जो ऑपोजिट वर्ड करवाएं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना जी, थोड़ा सा दिमाग खाली यूज कर लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद मैं जो आपको कोडिंग डिकोडिंग है वो मैं आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से यूथ जो रीजनिंग है, यूथ रीजनिंग के तहत में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सारे वहाँ पे सॉल्व करके आपको देता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ P दिया है 16, देखिए पाइप है, पाइप को बोला है 1661, तो स्वान का क्या होगा। देखिए P का जो होता है ना, P का जो वैल्यू होता है 16 होता है, I का जो वैल्यू होता है 9 होता है, P का जो वैल्यू होता है यहाँ 16 होता है, E का होता है 5। क्या ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो बोलेगा यस सर, यहाँ पर तो 16 9 16 5 तो दिया गया है, यानी कि हमको यहाँ पर सिर्फ कोड बैठाना है, न्यूमेरिकल कोड बैठाना है नंबर्स के। तो यहाँ पर क्या S को हम 19, W को यहाँ पर हम कितना 23 ना, 23 हो जाएगा, A को 1 और N को 14 नहीं बोल सकते हैं जी, यही ना होगा। ई होगा कि नहीं होगा बताइए, अभी ना सिखाएं ये चीज़, तो भूल जाइएगा इतना जल्दी, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर आगे देखिए T का जो होता है वैल्यू वो होता है 20, ठीक। यहाँ पर दिया E का वैल्यू 5, E का वैल्यू यहाँ 5, N का होगा 14। तो क्या यही चीज़ को यहाँ पर नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अब हमको क्या करना, E का निकालिए 5, N का हो गया 14, T का हो गया 20, E का हो गया 5 और R का कितना हो गया 18, यानी कि हमारा E क्या हो गया, उत्तर हो गया। जो कोड बोला है वही कोड बैठा दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए VEIL को बोला है 25 92, तो मीट का क्या होगा। अच्छा V को हम लोग 22 जानते हैं, E जो होता है वो 5 होता है, I जो होता है ना वो 9 होता है, और L जो होता है वो 12 होता है। का यही ना कोड होता है जी, V का 22, E का 5, I का 9 और L का 12। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कोड बढ़िया से देखिए, 25 92 दिया है, यहाँ पर 22 5 9 12 दिया है। का मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। का ई चीज़ को हमको लग रहा है कि ई जो है ना फर्स्ट वाला जो संख्या है, यानी ई का यूनिट जो डिजिट है, यूनिट जो अंक है हमारा 2 को लिया गया यहाँ पर। 5 तो 5 ही है और 9 जो एक संख्या में है, और यहाँ पर यूनिट देखिए तो कितना है, 2 है ना, 12 है, लेकिन यूनिट कितना है 2 है, लास्ट वाली संख्या इकाई अंक 2 है ना है, तो E2 इस तरीके से बना है। यानी कि हमको यहाँ पर ना वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए M होता है 13 नंबर में, E होता है 5 नंबर में, E भी होता है 5 नंबर में, T होता है 20 नंबर में। अब इसको हमको जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए M का होता है 13, इसका यूनिट पूछेंगे तो कितना होता है 3, तो 3 लिख लीजिए। E का होता है 5, तो 5 ही लिखे, क्योंकि एक ही संख्या है। E का भी होता है 5 5, और T का होता है 20, तो यूनिट कितना है इसका 0 है ना, तो 0 लगा लिए, 3550 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीक़ा से इसको आप समझिएगा, जो भी मैंने बताया है ये आपके बहुत ही लाइफ टाइम ये चीज़ क्या होंगी, आपको
काम करेंगे ये सारी चीज़ें। आप कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी चीज़ें आपको देखिए कुछ होता नहीं है, इसमें प्लस माइनस होगा, इसमें से 2 अंक बढ़ा दिया जाएगा, 2 अंक घटा दिया जाएगा, इसको इधर कर दिया जाएगा, उसको उधर कर दिया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, सामने कर दिया जाएगा, यही 3 4 5 गो चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होता है जैसे मान लीजिए कोड वोड दे देगा, जैसे टीन फिन इस टाइप का दिया रहता है, कोड होता है 2 3 4 6, ठीक है, स्वान, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब हम अगले मतलब जो यूथ हम खत्म करेंगे रीजनिंग का, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आप क्लास को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।